ट्वीट कर रहे हैं, उसके अलावा भी लगातार जो देखिए, लोग घोषणा और भाषण नहीं देखते, लोग परिणाम देखते हैं। और ये अशोक गहलोत जी कोई भी आरोप लगाएं, किसी तरीके की बातें करें, 13 का कालखंड था जब उनकी सरकार की विदाई तय हो चुकी थी। उस समय उन्होंने ये एक उपक्रम किया कि सोनिया गांधी जी को बुला कर उन्होंने वो कवायद शुरू करी। रिफाइनरी में दुर्भाग्य ये रहा कि कभी केंद्र में कभी प्रदेश में एक मिजाज की सरकार नहीं रही। और एक मिजाज की जब सरकारें नहीं होती हैं तो ये गतिरोधी होता है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी। राजस्थान में जल की बड़ी अहमियत है, तो जल जीवन मिशन के लिए 47,000 करोड़ रुपया दिया। उसका नतीजा ये निकला कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उनके उस समय के मंत्री जेल में हैं, अधिकारी जेल में हैं, ठेकेदार जेल में है, इंजीनियर जेल में है। तो ये एक बानगी अशोक गहलोत जी के समय की कि केंद्र की जितनी योजनाएं उनको विफल कैसे करें। उनकी जब सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया, उदारता से क्यों नहीं बात करी। इसका मतलब उनको लगता था कि रिफाइनरी यदि मोदी जी के राज में बन जाएगी तो उनको यश मिलेगा। यश तो मिलना ही था। लेकिन आज मैं भजनलाल जी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा, मोदी जी की तारीफ करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के लिए भले ही उन्होंने घोषणा करी होगी, लेकिन घोषणा को धरातल पर उतारने का काम तो बीजेपी ने किया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, चुनौतियों के बावजूद भी। तो इस बात की प्रशंसा अशोक गहलोत जी को करनी ही चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए कि ये धरातल पर आएगी, पश्चिमी राजस्थान का भला होगा, रोजगार का सृजन होगा, उसके जरिए जो आर्थिक रूप से राजस्थान को और प्रदेश को जो ताकत मिलेगी उसकी तारीफ करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर उनको उदारता से बिना किसी कंजूसी के अब सकारात्मक बात रखनी चाहिए। गहलोत साहब